हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका आपके आपके अपने बिजनेस एक्सट्रीम चैनल के ऊपर में। तो ये अपना सेकेंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग मैंने डाला था कि हम कैसे कनेक्ट रहेंगे और कैसे कैसे हम बिज़नेस करने वाले हैं। सो ये भी एक बिज़नेस व्लॉग रहेगा। सबसे पहली बात कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पर्सनल बिजनेसेस के बारे में बात रहेगी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा चिट चैट करते हैं। एक मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि सर, आपका सबसे पहला जो लॉस है वो कौन सा था। तो मैंने काफ़ी देर सोचा, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने फर्स्ट लॉस कब किया था। बट देन थोड़ा मैंने रिमाइंड किया तो मुझे याद आया कि मेरा जो पहला लॉस था वो हुआ था मुझे काफ़ी साल पहले। मतलब जब मैं कुछ बिज़नेस नहीं करता था, मैं कुछ काम नहीं करता था, बट मैं कुछ करना चाहता था। तो मैं काफ़ी छोटा था, ऑल्दो मुझे याद आ रहा है लगभग लगभग 2015 या 14 की बात होगी शायद वो। तब मैं 18 का भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बट मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट पड़ी थी। तो उस एडवर्टीजमेंट में बताया गया था कि आपको लोन मिल जाएगा बहुत इजीली विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। और वो न्यूज़पेपर के ऊपर वो एडवर्टीजमेंट थी एकदम हाईलाइटेड, जिसमें बोला कि आपको इजीली लोन मिल जाएगा। मैंने बोला कि चलो पैसा जमा करते हैं और कुछ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे कॉल किया एजेंसी को। वहाँ पे उन्होंने मुझे कॉल उठाया और उन्हें बताया कि हाँ सर, आपको मिल जाएगा, आप एलिजिबल हो, आप ऐसे हो वैसे हो। आपने उन्होंने एकदम बेसिक डिटेल मांगी, नाम और आधार कार्ड शायद उस समय नहीं था। तो उन्होंने बस एकदम नाम और कुछ एक दो ही डॉक्यूमेंट्स मांगे। एंड देन उनका रैपिडली कॉल है कि सर आप एलिजिबल हो, हमारी गणेश फाइनेंस कंपनी है और आपको इंस्टेंटली कुछ दिनों के अंदर लोन मिल जाएगा। और मतलब कुछ 2-3 दिन के अंदर आपका लोन डिसबर्स भी हो जाएगा। तो बोला ठीक है, करते हैं। देन सडनली मैं बोला कि ठीक है, आप प्रोसेस कीजिए। तो उन्होंने फिर कॉल किया कि ठीक है सर, आपकी फ़ाइल जो है वो लॉगिन करनी है। तो मैं बोला ठीक है, कर दीजिए। तो जब उन्होंने फ़ाइल लॉगिन किया तो उन्होंने बताया कि सर, आपको फ़ाइल लॉगिन के लिए 3000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो मैं बोला सर, अभी करने पड़ेंगे। तो हाँ, उन्होंने फिर मुझे एक नंबर, अकाउंट डिटेल दिया। मैंने उस नंबर पर जाके तुरंत बिना सोचे 3000 रुपये डाल दिए, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। देन उसके बाद में मुझे मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सर, आपका प्रोसीजर हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपका कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है जिस वजह से आपको एक सेफ फंड इंश्योरेंस के लिए आपको 4000 रुपये भरने पड़ेंगे। तब मुझे लगा कि फिर से भर देते। बट तभी मुझे मेरे मम्मी ने एडवाइस किया कि बेटा थोड़ी सी डिटेल ले ले। और तब मैंने, क्योंकि वो पैसे जो है मम्मी से उधार मांगने गया था, 3000 मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने दे दिए थे, जो मेरे सेविंग्स थी, बहुत दिनों की सेविंग्स थी। लेकिन जब मम्मी से मांगने गया तो मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा तू कुछ कर रहा है तो गलत तो नहीं है, सही तो है, एक बार चेक कर ले। तो मैंने जब उनकी थोड़ा बातें घुमाने की कोशिश की तो तुरंत ही कुछ देर बाद पता चला कि वो सब फ्रॉड था और मैं बहुत ही बड़े स्कैम में फंस गया। बड़ा नहीं, बट एक स्कैम था जिसमें फंस गया, जिसमें मेरे 3000 रुपये चले गए। देन उस समय एक मेरे अंकल थे, उनको मैंने ये बात जब बताई तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तुम यंग हो और अपने पैसों को बचाना सीखो। गंवाना तो दूर की बात है, बट सबसे पहले अपने पैसे जो है बचाना सीखो। तो वो बहुत अच्छी लर्निंग थी मेरे लाइफ में। और तब से मैं कभी भी अगर कुछ इन्वेस्ट करता हूँ या फिर कुछ भी अगर खर्च करता हूँ तो सबसे पहले यही देखता हूँ कि पहले पैसे बचाने हैं, उसके बाद आगे की स्टेप्स लेने हैं। इसलिए भी मैं शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहता हूँ। मुझे पसंद नहीं आता कि हम वहाँ पे बहुत ही रूथली अपने पैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक टाइम के बाद में वो आदत बन जाती है। तो वो जो आदत है वो नहीं, मुझे कभी लगानी नहीं है। मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन वो एक ऑप्शन या डेरिवेटिव्स में मैं कभी भी नहीं जाता। मैं कभी कभार स्विंग या फिर अदरवाइज़ कुछ एक स्टॉक्स में छोटा मोटा अमाउंट डाल देने का, ताकि वो ग्रो होता रहे। तो कभी भी अगर हमारी ऑडियंस है और आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे से मेरा बोलना है कि जो मतलब कुछ वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और 15 की उम्र में, 14 की उम्र में या फिर 20 साल, 18-20 साल की उम्र में आकर बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, अपना पूरा हार्ड कोर अर्न मनी जो है वो पूरा गंवा देते हैं। ये सब मत करो। थोड़ा मेहनत करो, रिसर्च करो और जिस चीज़ के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, आप उसमें पैसा लगाओ और उसमें आप आगे बढ़ो। ना कि किसी के वीडियोस से या फिर किसी के 4 वीडियोस देख लिए आप इन्फ्लुएंस हो गए, या फिर उनकी गाड़ी कार्स देख लिए और फिर आप इन्फ्लुएंस हो गए और बोला कि नहीं मैं भी अब इससे करूँगा, ट्रेडिंग कर लूँगा, ये बिज़नेस खोल लूँगा। क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपके सामने में। तो मैंने गलतियाँ की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप मत कीजिए। क्योंकि चाणक्य कहता है कि आपके पहले भी बहुत सारे राजाओं ने गलती की है। आप उन राजाओं की गलतियों से अगर सीखेंगे
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की गलतियों से सीखोगे तो आपने अपना ये वाला जो जन्म है वो पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया है। तो दूसरे की गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो।